प्रशासन द्वारा बाजारों की दुकानों को खोलने के निर्णय के पहले ही दिन की जो तस्वीरें सामने आई हैं काफी चौंकाने वाली हैं। बाजारों में प्रशासन के निर्देशों की कहीं भी पालना होती दिखाई नहीं दी। प्रशासन की ओर से निर्देश थे कि लाल बत्ती से लेकर कलंदर चौक तक मार्केट में तिपहिया और चार पहिया वाहनों की एंट्री पर बैन रहेगा। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के आगे अनधिकृत रूप से सामान नहीं रख सकेगा। कोविड-19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस में 2 गज की दूरी की पालना के लिए सभी दुकानदार व उपभोक्ता पाबंद रहेंगे। दुकानदार अपने दुकानों में कम से कम स्टाफ रखेंगे और भीड़ बनाने पर पाबंदी बनाए रखेंगे। वहीं आज बाजारों में तिपहिया और चार पहिया वाहन तो बेखौफ आते रहे और जाम की स्थिति बनाते दिखे। दुकानों के बाहर भी सामान रखा हुआ था और दुकानों में सामान लेने वाले ग्राहकों में सोशल डिस्टेंस की भी पालना नहीं हो रही थी। हालांकि कुछ दुकानदारों और प्रधानों ने इस बारे में कहा कि प्रशासन की जिम्मेवारी है कि बाजारों में दुकानों के बाहर रखे सामान बाजारों में हो रही भीड़ को नियंत्रण करने के लिए और बिना मास्क के आ रहे लोगों के लिए या बेखौफ आ रहे वाहनों के लिए पुलिसकर्मी तैनात करे जो उन सभी के चालान करे और साथ ही 6 बजे के बाद खुली दुकानों के मालिकों से सख्ती से पेश आए। वहीं दुकानों के बाहर रखे सामान की सूचना पर प्रधान खुद सामान हटवाने के लिए कहते दिखाई दिए। चल करो ये तो बस यहाँ ना ना जाने चलो चलो इन्हें तो बाहर तो नहीं पूरा इकट्ठा कर रखे दुकान की हाँ 6 बजे दोनों तरफ बाजार खुला हुआ है। कल हमारी जो एडीसी साहब से बात हुई थी आगे उनसे बात हुई थी कि हम संचालन से रखेंगे, दुकानों के अंदर रश नहीं करेंगे, भीड़ नहीं करेंगे, बाजार सामान नहीं टांगेंगे बाजारों में दुकानों के आगे। पर लोग इस बात से नहीं आ रहे। लोगों को इस वजह से उन्होंने दिया कि दोनों लोग लेफ्ट राइट का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। बाकी ये लेफ्ट राइट वाला लोग नहीं समझते। हमने पहले भी कहा था प्रशासन थोड़ी सख्ती करेगा तब। ये बाज़ार कल जब से खुला है, ये अब रश तो कम है। इस बाज़ार के लिए एक होम गार्ड लगाना जरूरी है अब यहाँ पर कोने पे, क्योंकि कोई फ्री व्हील वाहन नहीं जाना चाहिए, ना एक रिक्शा ई रिक्शा जानी चाहिए। इससे बाज़ार खुला रहेगा। जो सभी दुकानदार को मैंने हिदायत दे दी है, जो बाज़ार के बाहर जो लगाएगा सामान लगाएगा उसका चालान काटा जाएगा, उसके बाद जिम्मेदारी उनकी होएगी। बाकी प्रशासन जो करेगा तो बढ़िया बात है, सख्ती करनी पड़ी चाहिए। आज जो है
जो कल मीटिंग हुई थी बाज़ार के बारे में दोनों तरफ खुलने के लिए, उसमें सुधार तो काफ़ी हुआ है। दुकानदारों ने थोड़ा बहुत सामान बाहर लगवाया था, उनको हटा भी लिया गया है। बाकी सबको कह दिया गया है इसमें किसी प्रधान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और नगर पालिका वाले जो भी है इनका सामान उठा कर ले जाएंगे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होगा और ना ही प्रधान इसके लिए जिम्मेवार होगा। इसके लिए सारे जो है दुकानदार जिम्मेदार होंगे। लेकिन अब लगभग मास्क जो है सब ने लगवा रखे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो हाँ, जो चौक में है जो ये तिपैया वाहन है जो मेट्रो चल रही हैं, इसके लिए थोड़ा प्रशासन को भी हमें संजोग करना चाहिए और एक आदमी की ड्यूटी लगानी चाहिए, जिससे कि बाज़ार में जो है ट्रैफिक जाम ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। पानीपत के पूरे बाजार, दोनों साइडों के बाजार खुले होने के मामले में आज हम संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान अनिल मदान जी के पास आए हैं। उनसे पूछेंगे आज की बाजार जो खुले हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या रही और बाज़ारों में किस प्रकार से ग्राहक आए या क्या दुकानदारों का या दुकानों के प्रधानों का क्या कहना है, उस बारे में बात करेंगे। जी प्रधान जी, आज क्या बाजार खुलने के आदेश हुए जिस प्रकार से कल पूर्व प्रधान हूँ सर। रेलवे रोड के प्रधान के नाते मैं आपको जो प्रशासन ने आज पानीपत में लेफ़्ट राइट दोनों तरफ खोलने का निर्णय दिया है और अधिकतर दुकानदारों की राय भी यही थी। कल हम प्रधानों ने भी ये राय दी थी। तो इससे जो मैंने दुकानदारों से पूछा है, मैं देख रहा हूँ एक तो कस्टमर डिवाइड हो रहा है। कस्टमर वही है लेकिन वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। दूसरा, हमने दुकानदारों से और प्रशासन ने भी जो ऑर्डर किए हैं उसमें हमने दुकानदारों से ये कहा था कि वो अपना सामान बाहर ना रखें। लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं कि इसमें कुछ दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहे और उन्होंने बाहर सामान रखा हुआ है, उस नाते भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका पालना करें, बाहर सामान ना रखें। सोशल डिस्टेंसिंग की पालन लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने स्तर पे रेलवे रोड की तरफ से कल हम अपनी एक बैठक बुलाएंगे। रेलवे रोड पर जितने भी बड़े शोरूम हैं उन पर हम सबको प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का निश्चित करेंगे कि सबके पास स्क्रीनिंग जो टेम्परेचर मापने वाली मशीन है, जितने बड़े शोरूम हैं वो मशीन हो, हर आने वाले कस्टमर का टेम्परेचर चेक किया जाए। दुकानदार जहाँ पर लड़के ज़्यादा हैं सभी के मास्क हों, कम भी है मास्क तो सभी के हों, और जो कस्टमर आ रहा है उसको भी मास्क के साथ ही अंदर बुलाएं। सैनिटाइज़र हो, सैनिटाइज़र से हाथ धुलाए जाएं। इस प्रक्रिया का बार बार पालन किया जाए। मैं ये अभी तो आपको नहीं बता सकता, एक ही दिन में अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ, कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा दोनों तरफ दुकान की। पहले वाली स्थिति बेहतर थी लेफ़्ट राइट वाली, या स्थिति बेहतर है ये तो 2-3 दिनों में ही हम आपको बता पाएंगे। लेकिन मैं एक सामाजिक और एक कार्यकर्ता होने के नाते, बाज़ारों के प्रधान होने के नाते एक निश्चित कहना चाहता हूँ कि अवेयर रहें। दिल्ली की पोजीशन बहुत ख़राब है, हमारी सोच से भी बहुत ख़राब है। ऐसा मत सोचें कि कोरोना हमारे तक नहीं आएगा। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि कोरोना हमारे आसपास ही है, मैं डराने वाली बात नहीं कर रहा, अवेयर कर रहा हूँ, और उससे बचने के लिए जो जो नॉर्म्स हैं उनकी पालना हमें करनी है। उस स्थिति में जब तक आप अवेयर रह के काम नहीं करेंगे तो परिस्थितियाँ कभी भी ख़राब हो सकती हैं। तो कभी ऐसी स्थिति, अब दिल्ली में मार्केटें खुली हैं लेकिन वहाँ पर केसेस आने की वजह से वो एरिया कंटोनमेंट जोन बन गए हैं। खुलने की तो बात दूर, वो सील ही हो गए हैं। तो ये अब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम अपने आप को कितना सुरक्षित रख के चल सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बात ठीक है, पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि डरने की ज़रूरत है। ये कोरोना है, ये महामारी है। ये महामारी दिल्ली वालों से पता कीजिए, मुंबई वालों से पता कीजिए। आज मुंबई में वुहान से ज़्यादा केस हो गए हैं। तो
ये खाली इतना कहने से बात नहीं चलती। नॉर्म्स का पालन कीजिए, सख्ती से कीजिए। आपका अपना परिवार है, आपके अपने बच्चे हैं, वो कमाई से बढ़कर हैं, जीवन कमाई से बढ़कर हैं। बार बार कहता हूँ कि ध्यान रखिए और अपना काम भी करते रहिए और सुरक्षित भी रहिए। जिस प्रकार से कल प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए कि तिपहिया वाहन या 4 पहिया वाहन कोई भी बाज़ारों में नहीं आएगा, लेकिन आज हमने खुद देखा है कि वहाँ पर तिपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन बहुत ज़्यादा तादाद में घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंस के लिए पब्लिक ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे और वहाँ पे भी कोई सोशल डिस्टेंस का कोई भी पालना नहीं हो रही थी। हालांकि प्रशासन की ओर से इस प्रकार का कोई कदम उठाना चाहिए कि बाज़ारों के बाहर पुलिस की या होमगार्ड की किसी की व्यवस्था की जाए ताकि कोई तिपहिया वाहन या 4 पहिया वाहन बाज़ारों में ना आए। हमने कल जब विशेष रूप से 1.5 घंटा अगर कोई मुख्य विषय रहा तो वही यही रहा कि दुकानों को दोनों तरफ खोला जाए, लेकिन मुख्य विषय ये रहा, सभी प्रधानों ने कहा कि सख्ती होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से, मैंने कल भी अपनी बाइट में कहा था कि हमारे पास व्यापारियों के प्रधान की जिम्मेवारी है, वो एक सामाजिक जिम्मेवारी है। हम उन लोगों को समझाते हैं, अपनी तरफ से एक एक बात कहते भी हैं, लेकिन हर बाज़ार में कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हमारी बात को या प्रशासन की बात को गंभीरता से नहीं लेते। तो हमने कल भी कहा था कि स्पेशल शहर में एक टीम बननी चाहिए, एक टीम इसी चीज़ की बननी चाहिए कि जिसमें पुलिस के 1-2 साथी हों, नगर निगम के साथी हों और 1-2 वीडियो बनाने वाले साथी हों। हमने कल भी कहा था कि वो लोग, जो लोग सामान बाहर रखें उनके चालान काटें, जिन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, रश नहीं हो रहा, उनको जाके एक आधी बार समझाएं, नहीं तो अगली बार वहाँ पर जाकर कार्रवाई भी करें। जब तक इस तरह की टीम रेगुलर बाज़ारों में नहीं घूमेगी तो मुझे नहीं लगता 2-4 दिन में दुकानदार साथी, ग्राहक साथी निर्भय हो जाएंगे। उनके मन से खौफ जो है पहले ही दूर हो चुका है, जैसे हम पानीपत में या हरियाणा में महसूस कर रहे हैं। तो ये सख्ती तो करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं, और ये सख्ती प्रशासन ही कर सकता है। और हम बार बार कल भी रिक्वेस्ट की थी, आज भी कर रहे हैं कि इस तरह एक टीम मार्केट में घूमनी चाहिए जो इस व्यवस्था पर ध्यान रखे। 3 व्हीलर 4 व्हीलर हमने कहा था जो तंग मार्केट है, लाल बत्ती से लेके कलंदर चौक तक जो तंग एरिया है, उनमें 3 व्हीलर 4 व्हीलर अलाउड नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ फिर भीड़ हो जाती है। एक 3 व्हीलर आमने सामने आया, एक रिक्शा आमने सामने आई तो भीड़ हो जाती है। और हमने कहा था भी जिन दुकानदारों का माल आना है वो 9 बजे से, ये प्रशासन से बात हुई थी कि 9 बजे से पहले मंगवा लें, 6 बजे के बाद मंगवा लें। अगर वो 6 बजे या 9 बजे से पहले अपना माल उतार रहे हैं तो प्रशासन उन्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आपने भी बताया और मुझे भी मिला है, अभी तक ये व्यवस्था चरमराई हुई है। तो इसके लिए अभी मैं माननीय डीएसपी साहब से बात करूंगा कि थोड़ा सख्ती से काम लें, गार्ड्स की ड्यूटी लगाएं कि इन बाज़ारों में, तंग बाज़ारों में इस समय कोई ये जो है 4 व्हीलर 3 व्हीलर्स ना जाएं, 2 व्हीलर अलाउड हैं। तो ये एक बार मैं उनसे प्रार्थना भी करूंगा। संयुक्त व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान और रेलवे रोड के प्रधान अनिल मदान का कहना है कि फिलहाल बाज़ारों में सख्ती की जानी चाहिए, एक टीम बनाकर, ताकि बाज़ारों में कोई 3 व्हीलर या 4 व्हीलर ना जाए, सोशल डिस्टेंस का पालना हो, कोई भी बाहर सामान ना रखे, इसके लिए एक टीम बनाई जाए और उनके चालान किए जाए। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बॉबी दुआ, सहयोगी मनोहर के साथ। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज़ पर ताज़ा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताज़ा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज़।